कि कुछ होने वाला है और बड़ा होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है, यही मैं कहूँगा। इस खाली एसपीओज हमारे भाई हैं, वो तो उनको तो मैंने एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट किया और उनको इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो उनको इंसाफ मिलेगा। उनको अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, थोड़े से चंद टाइम का इंसान। वैसे भी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मेरा कहने का मतलब है, अभी तो नोटिस भी नहीं निकला है, आधे आर्डर तो उनके निकल गए। आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, आज भी मेरा मानना है कि वो आज भी गुलाम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली लाजवाल। बात करेंगे 35,000 से ज़ायद एसपीओज़ की, जो ना ही अपने हक़ की आवाज़ उठा सकते हैं। हालांकि अगर उनकी ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी एक कांस्टेबल के बराबर उनसे ली जाती है। मसला है तो उनकी तनख्वाहों का। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं 35,000 परिवारों की लड़ाई लड़ने वाले सेवा सिंह बाली जी, जो कि दिल्ली से होकर आए हैं और उन 35,000 परिवारों के लिए कुछ तोहफा लेकर आए हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 35,000 परिवारों के लिए क्या कुछ तोहफा लेके आए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। मैं भी थैंक यू करना चाहूँगा और आपका जो लाजवाल चैनल है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि क्योंकि दिल्ली से भी आप मेरे से टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहते थे और यहाँ मेरे जो 35,000, मैं तो उनको अपना परिवार मानता हूँ और परिवार एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट करता हूँ, उनको देखता हूँ। और आपने वहाँ से भी अपडेट लेके उन लोगों तक पहुँचाया, उसके लिए मैं आपका जो चैनल है लाजवाल, आपको सलूट करता हूँ, उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, और आपके पूरे टीम को दिल की गहराई से सलूट करता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे 35,000 एसपीओज़ जम्मू व कश्मीर के, जिन्हें ड्यूटी तो एक कांस्टेबल की देनी पड़ती है, 24/7 वो ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे वो हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमारी रक्षा के लिए खड़ी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ एक नाइंसाफ़ी की जा रही थी। आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं आपको दिल्ली में? मैं बड़े खुशी से और बड़े फ़ख्र से ये कह सकता हूँ, यकीन दहानी या आश्वासन का जो है वो सब्जेक्ट या वो सब्जेक्ट मेरे लाइफ में है ही नहीं, वो मैंने पढ़ा ही नहीं है। जो हम करते हैं, मैं एक ऊपर खुदा पर भरोसा रखता हूँ और जिस शख्स को खुदा पर भरोसा होगा तो उसकी कभी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये मैं कहना चाहूँगा। मैं सीधा सीधा बताना चाहूँगा कि जिसमें आप सब जानते हैं, मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इनकी मजबूरी या इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं समझता होगा। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ से थी कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के हुक्मरान हैं या जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी लापरवाही, मेरा मानना है कि उनकी लापरवाही, उनकी चूक की वजह से इन लोगों को आज तक महरूम रहना पड़ा अपने हक और इंसाफ से। जैसे आप जानते हैं कि एक आदमी, एक लड़का ड्यूटी करता है 24 घंटे, दूसरी साइड वही ड्यूटी दूसरा कांस्टेबल करता है 24 घंटे, तनख्वाहों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये तो मुझे लगता है नाइंसाफ़ी की हद है। यानी हर एक मतलब हर एक कानून को तोड़ के ये काम किया जा रहा था। अब बदकिस्मती ये थी कि ये लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते थे, क्योंकि बेल्ट फोर्स का एक प्रोटोकॉल है, ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अब मैंने पहले तो मैं डिपार्टमेंट में था, 10 साल मैंने सर्विस की। मैंने अपनी नौकरी को रिज़ाइन इसी मकसद से किया है कि कई लोग हमारे जम्मू कश्मीर में हैं जो अपने हक और इंसाफ से महरूम हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली एसपीओज़ हमारे भाई हैं, वो तो उनको तो मैंने एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट किया और उनको इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो उनको इंसाफ मिलेगा। उनको अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, थोड़े से चंद टाइम का इंसान। वैसे भी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मेरा कहने का मतलब है, अभी तो नोटिस भी नहीं निकला है, आधे आर्डर तो उनके निकल गए, आधे बेनिफिट तो उनको मिल रहे हैं, आर्डर निकल रहे हैं। जो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ डीजी साहब को, जिस तरीके से वो आजकल आर्डर कर रहे हैं, पहले ही कर देने चाहिए थे, काफ़ी चूक हुई उनसे, काफ़ी लेट किया है। और ये भी आपके चैनल से मैं डीजी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक और आर्डर इशू कर दीजिए, जिसमें जो एसपीओज़ भाइयों ने इलेक्शन ड्यूटी दी है, परमानेंट मुलाजमों को एडिशनल पे दी गई, एसपीओज़ के साथ वहाँ भी सौतीली माँ जैसा सलूक किया गया।
मतलब यह होता है कि काम करो, काम ले लो, फल नहीं दो, मेहनत आना न दो। वो मिनिमम वेजेस एक्ट की वायलेशन है। हम जो बात करते हैं प्रॉपर चैनल करते हैं और कौमी धारा के अंदर आके काम का बात करते हैं, और इससे कहीं ऑफिसरों को तकलीफ तो ज़रूर होती है, मगर उनको चाहिए कि अपनी ड्यूटी जो उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, जिसके लिए उस कुर्सी पे उनको बिठाया जाता है, उस कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं लोग उनके लिए, न कि जो जिनका रसूख है। अगर मेरा रसूख है, मेरा काम फ़ोन पर हो रहा है, आपका रसूख नहीं है, आप हर दिन चक्कर काट रहे हो दफ्तर का, फिर भी आपको मायूसी हाथ लगती है, उस चीज़ के लिए अब मैंने ये अपनी लाइफ जो है उन गरीबों के लिए डोनेट करना हूँ कि जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी वहाँ पर हम इंसाफ की आवाज़ यानी गरीब की आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहले हम आगे आएंगे। ये हमने अपने आप से तसल्ली से हमने ये वादा कर रहे हैं। और अपनी जो ज़िंदगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर माना जाए तो आज़ादी तो हो गई है, मैं तो मानता हूँ आज़ाद, हम आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, आज भी मेरा मानना है कि वो आज भी गुलाम हैं उन हुक्मरानों के, उन एडमिनिस्ट्रेटर के, जिन्होंने आज तक हम लोगों से सिर्फ काम लिया, हम लोगों से वोट लिए, MP हमने बनाए, मेंबर पार्लियामेंट कहीं हमारे बनाए, मिनिस्टर बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए, MLA बनाए, कोई कसर नहीं रखी। और ये चीज़ें जो वोट देता है गरीब देता है, और गरीब इस वक्त जो मेरा गरीब है वो सड़कों पर है जनाब। बड़ा अफसोस होता है यार, 90% छोटे मुलाजिम सड़कों पर हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। 3 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि डेली वेजर की कमेटी गठन हो गई, कल उनका ऑर्डर निकल जाएगा, कल कब आएगा जब उनके बच्चे मर जाएंगे भूखे। कहीं लड़के हार्ट अटैक हो गया, कहीं लड़के मर गए बेचारे, कहीं लड़कों ने खुदकशी कर ली, तो गवर्नमेंट को कब नींद खुलेगी। मुझे लगता है तो उस चीज़ के लिए हम मजबूर हो गए, तो हमने हक और इंसाफ के जंग में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में गुहार लगाई है कि हमारे जम्मू कश्मीर के SPOs के साथ जो सौतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, और हमने सिंपल ये मांगा है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हैं मीडिया से कोई बात छुपी नहीं होती है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में क्या होता था, कश्मीर में खासकर कि मिलिटेंट्स जो हैं वो हमारे SPOs भाई उसको थ्रेट देते थे कि आप नौकरी छोड़ दो वरना हम आपके परिवार को भी और आपको भी मार देंगे। ये आपने सुना होगा, आपके पास आपके कैमरे में ऑन रिकॉर्ड होगा, ये छुपी हुई बात नहीं मैं कह रहा हूँ। मिलिटेंटों ने उनको थ्रेट दिया, वो खौफ से डर गए। वहाँ पर मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के DG साहब को या जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसियों को चाहिए था, वो डिपार्टमेंट के मुलाजम थे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, क्योंकि वो एक जान की बाजी देकर हम लोगों की रक्षा के लिए जब वो जान की बाजी देकर खड़े थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया उनके साथ, डिसएंगेज किया, उनको डिसएंगेज कर दिया। ये भी मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई और DG साहब से भी गुजारिश करता हूं कि अगर आप में थोड़ी सी भी हमदर्दी बची है इन गरीब लोगों के ऊपर, फौरी तौर पर तमाम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स को SSP को डायरेक्शन दे दीजिए कि जो भी SPOs डिसएंगेज हुए हैं उनको फौरी तौर पर रीएंगेज कर दिया जाए, ताकि उनके बच्चे जो हैं बेचारे इस वक्त रोटी के एक एक लाले के लिए तरस रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर से वो लोग मेरे राब्ते में हैं। मैं उनको अगर मेरे को मौका मिला, अगर DG साहब ने कोताही की, तो मैं उन परिवारों को लेके हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पेश करने वाला हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में उनकी एप्लीकेशनें दायर करवाई है और वहां पर वकील साहिबान से मैंने इजाज़त की है कि मैं उनके परिवार के सदस्यों को डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश करना चाहता हूं, जिससे यहां जम्मू कश्मीर के उन हुक्मरानों को और जो एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने की तरह, उनको बेनकाब किया जाएगा। मेरा यही डिमांड रहेगी जम्मू
जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से और डीजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से कि फौरी तौर पर एक मीटिंग करके एक फैसला लिया जाए और तमाम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी को अथराइज किया जाए, डायरेक्शन दी जाए कि जितने भी जम्मू कश्मीर में जो एसपीओज डिसएंगेज किए हैं उनको फौरी तौर पर रीएंगेज कर दिया जाए ताकि उनका परिवार सफ़र न करे। सर क्या लगता है आपको, अब आपने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल की है, क्या लगता है कब तक इन लोगों के साथ इंसाफ होगा, कब तक इन लोगों के मसाइल हल होंगे? आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपको यहाँ तक अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि मैं सिर्फ 3 दिन के लिए दिल्ली में गया था और 1 महीने के बाद आया हूँ, तो उसका मतलब यह है कि कुछ होने वाला है और बड़ा होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है, यही मैं कहूँगा। इस वक्त ये कहूँगा। दूसरी बात है कि पिटीशन की कॉपी मेरे पास है, अगर आप चाहें तो आप अपना पूरा उसकी 80-90 के करीब पेज है, वो आप देख सकते हो, उसी से आपको पता लगेगा कि क्या होने वाला और क्या मांगा है हमने उनके लिए। हमने यहाँ तक मांगा है कि जो एसपीओ शहीद हुए हैं उनके परिवार को 70 लाख रुपीस एक्सग्रेशिया रिलीफ दिया जाए। और मुझे नहीं लगता है, किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत हमें मायूस करेगी। कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक, ये मैं दावे से कह सकता हूँ और बड़ी मुबारक से ये दावे से कह सकता हूँ कि जो वकील हमारा केस लड़ रहे हैं उसमें सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर भीम सिंह जी भी शामिल है, जिनका इतिहास है कि आज तक उन्होंने कोई केस सुप्रीम कोर्ट में हारा नहीं है। और उनकी ये स्टेटमेंट है कि ये तो छोटा सा केस है, इसमें तो 90% प्रूफ पहले ही है, नोटिस भी नहीं है ज़रूरत इसकी, तो इसमें तो नोटिस निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें तो जज साहब के पास हेयरिंग तो होने दो। बिल्कुल। अब ये चीज़ें कोर्ट की है, अब मुझे तो इजाज़त ही नहीं है, मगर मैं बोल देता हूँ, सच्चा आदमी हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। डर है उससे जिसने पैदा किया है और जिसको कहीं लाखों लोगों के दिलों से जिसके साथ प्यार हो, हमदर्दी हो, जो लोग चाहते हो मुझे और मैं भी उनको दिल से चाहता हूँ, उसको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैं तो फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुझे इतने लोगों का प्यार मिल रहा है, ख़ासकर कश्मीर से। आप खुद देखते होंगे, आप रोज़ कवरेज करते हो मेरी, आप इस मूवमेंट के साथ जुड़े हो, आपका चैनल जुड़ा है। मैं दिल्ली में था, आप यहाँ से भी रिपोर्टिंग, टेलीफोनिकली रिपोर्टिंग लेके हमारे एसपीओज को जानकारी देते थे। मैं एक बार फिर आप सभी चैनल जो मेरे साथ जुड़े रहे, इस मूवमेंट में जुड़े रहे, पूरे 35,000 परिवार यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के तमाम एसपीओज भाइयों की तरफ से, एसपीओज बहनों की तरफ से और उनके परिवार की तरफ से और अपने तरफ से दिल की गहराइयों से सलूट करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली जी, जो पिछले 6-7 सालों से लगातार एसपीओज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनके मसाइल हल हों। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।